नमस्कार। आज 15 अगस्त है 2021 की। आज़ादी का 75वां जश्न हम मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। और एक नए कल के सपने के साथ। वो सपना क्या होगा, इसको हम बहुत पहले देख चुके हैं, करीब 100 साल पहले उसका जिक्र करते हैं। इस बार एक नई चीज़ जोड़ा हमारे प्रधानमंत्री ने कि आज़ादी का जश्न तो मनाएंगे ही, जो मुल्कों का बंटवारा हुआ उसमें जो गुजरी है यहाँ के अवाम के ऊपर, उसको भी हम याद करेंगे। स्मृति दिवस बोले हैं। ये समझ में नहीं आता कि क्यों उन्होंने इतिहास को इस तरह से कुरेदा, जबकि सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान को ये हिस्से का की जानकारी ही नहीं थी। इतिहास का ये छिपा हुआ पन्ना था। तो कुछ मायने में आज हमने तो सार्वजनिक रूप से उनको शुक्रगुजार कहा, शुक्र दिया उनको कि आप इस बड़े सवाल को आपने उठाया। कौन ताकते हैं जो आज़ादी के समय विभाजन की रेखा की लकीरें खींचते हैं, उसको तामीर करते हैं और मुल्क बंट जाता है। उसकी एक लंबी कहानी है। संक्षेप में हम आपको इतना बताते हैं कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी और चर्चिल साहब के दिमाग में ये चीज़ थी कि हिंदुस्तान अब हम नहीं चला पाएंगे। अंग्रेजी साम्राज्य के दिमाग में ये था कि अब हम हिंदुस्तान से वापस आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये जो राजनीति की बदमाशियाँ होती हैं वो शुरू किया कि हम इनको भारत नहीं देकर आएंगे, बल्कि भारत को विभाजित करके आएंगे। 1930-31 का वाक़या है और उसकी भनक चर्चिल साहब को यहाँ से लग चुकी है कि जब सावरकर साहब ने, जो हिंदू महासभा के नेता हैं, संघ के साथ जुड़े हुए हैं, सावरकर ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत पहले प्रतिपादित कर दिया है। इसके पहले सर सैयद अहमद बोल चुके हैं। इसके पहले तमाम सारे लोग मुसलमानों में, मुस्लिम लीग पहले से बन चुकी है, जिन्ना साहब बाद में उसमें गए। तो ये एक चर्चिल के दिमाग में था कि चलो ये एक मुद्दा तो मिला। और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अगर आप गांधी की स्पीच सुने तो इससे बेहतर ये स्पीच नहीं कहीं मिलेगी। जब गांधी ये कहते हैं कि हमारा मुल्क क्या है और कांग्रेस क्या है। कांग्रेस में हर एक मजहब, हर एक धर्म, हर एक जात, संप्रदाय के लोग मौजूद हैं। वो कांग्रेस है। कांग्रेस हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करती है, ये कहा गांधी जी ने। चर्चिल का जो विश्लेषण था उसने अलग अलग कोनों से पकड़ना शुरू किया। एक तरफ तो उनके प्रशासन ने सावरकर को जेल से छोड़ा ही नहीं, उनके माफ़ीनामा पर उनको वजीफ़ा भी दिया। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, सावरकर को वजीफ़ा भी मिल रहा है। 2 राष्ट्र का सिद्धांत वो दे रहे हैं। दूसरी तरफ कायदे आजम जिन्ना साहब पहुंच गए हैं। इसी में अलग अलग जगहों पर सिखों को उभारने का काम किया गया। अकाली दल को पकड़ा, फिर अंबेडकर साहब को उठाया गया कि भारत के जितने संभव टुकड़े हो सकते हैं करो। अगर आपको याद होगा तो पूना पैक्ट हुआ है अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में, जिस पर यह समझौता हुआ कि वो अछूतिस्तान की बात अब नहीं करेंगे। लेकिन जिन्ना साहब अड़ गए थे और उन्होंने पाकिस्तान के बंटवारे के लिए पूरी ज़मीन तैयार की। अब देखिए, इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि दोनों एक ही बात क्यों बोल रहे हैं। हिंदू और मुसलमान, हिंदू का ऑर्गेनाइजेशन हिंदू महासभा और मुसलमानों की मुस्लिम लीग बंगाल में एक सरकार में बैठे हुए हैं। वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री हैं और वो ये बयान जारी कर रहे हैं कि 42 के आंदोलन की मुखालफत करना चाहिए।
उस पर डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। और दूसरी तरफ बंटवारे के समर्थन में उतर जाते हैं। जिन्ना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों भारत से निकलो, पाकिस्तान चलो, और संघ कह रहा है कि मुसलमानों भारत छोड़ो। दोनों का मतलब एक ही होता है, ये खींच रहा है, दूसरा उसको पुश कर रहा है, ढकेल रहा है। इसके पीछे तर्क है उनका। तर्क यह है कि हमारे ऊपर इतने दिन तक मुसलमानों ने शासन किया, और उस मुसलमान शासन का, जिसमें मुगलिया सल्तनत वगैरह सब है, बहुत लंबा इतिहास है उसका, इस्लामिक शासन का यहाँ पर, कि अगर उनको दर बदर किया है, सत्ता से बाहर किया है, तो अंग्रेज़ों ने किया है। तो ये अपनी बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर साहब साफ साफ लिखते हैं कि हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से नहीं है, हमारी लड़ाई सीधी है यहाँ के मुसलमानों से। तो ये उनके दिमाग में था कि जो मेरा दुश्मन है वो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा, उस लिहाज से ये अपना उसके साथ लगे हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स सामने आ चुके हैं। मुझे हैरानी हुई कि मोदी साहब अचानक ये चैप्टर क्यों खोलना चाहते हैं। दिलचस्प बात देखिए कि ये काम था कांग्रेस को करना था। इतिहास के बारे में खुल करके बताते कि बंटवारे के जिम्मेदार कौन हैं, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। कांग्रेस कुछ तो अपनी अजगरी स्वभाव और कुछ उनका गांधी का जो दर्शन है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, के तहत वो चुप रह गए। दूसरी तरफ आता है मार्क्सवादियों के हाथ में जो इतिहास लिख रहे थे। भारत के ज़्यादातर इतिहासकार वामपंथी हैं। क्योंकि उन लोगों का भी फैसला था अंग्रेजी शासन के समर्थन में, अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे 42 में और उसके साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन भी किया हुआ था। उसके उनके अलग कारण थे। वो अपना कारण बताते हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी नहीं हैं। साम्यवादियों का कहना है कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय हैं, मतलब चीन फैसला करेगा, रूस फैसला करेगा, उस फैसले के हिसाब से हम उनको लाइन तय करनी पड़ेगी। ये साम्यवादियों का था। हिटलर के दबाव के चलते रूस ने जब समर्थन दे दिया, अंग्रेजी मित्र सेना कहते हैं उसको, मित्र राष्ट्रों को जो हिटलर से लड़ रहे थे, उसके साथ जब जुड़ गया, रूस जुड़ गया, तो साम्यवादी भी हिंदुस्तान का साम्यवादी अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गया। तो ये इतने दूर के चले। कांग्रेस अकेली पार्टी है जो 42 के आंदोलन को लड़ रही है। उसमें उसकी जब गिरफ्तारी हुई है तो उसके एक शाखा थी जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट कहते हैं, जिसमें राम मनोहर लोहिया हैं, अच्युत पटवर्धन हैं, उषा मेहता हैं, जीजी पारिक हैं, ये सब जोशी हैं, नानाजी गोरे हैं, वगैरह वगैरह, यूसुफ मेहर अली हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है। तो आंदोलन को इन लोगों ने चलाया। जयप्रकाश नारायण है। आंदोलन इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब बंटवारे की बात आई तो ये इतना ज़्यादा दबाव बना कि कांग्रेस को भी एक जगह पर जा कर के, जिसको बोलते हैं कि झुकना पड़ा। और वो स्थिति क्या थी कि देश गृह युद्ध के कगार पर दिख रहा था। 46 में 1946 में कायदे आजम जिन्ना साहब ने एक ऐलान कर दिया, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का कोई मतलब नहीं था। डायरेक्ट एक्शन का मुसलमानों ने ये लिया कि मारकाट लूटपाट ये करो, और उसमें पूरा हिंदुस्तान फंस गया। कांग्रेस के नेतृत्व को ये लगा कि अब हम गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गृह युद्ध से बचने का एक ही तरीका हुआ कि फ़िलहाल हम बंटवारे को मान लें। ये एक तरफ उनका था। दूसरी तरफ जिन्ना का खुला हुआ हिस्सा था कि हम पाकिस्तान लेके रहेंगे। संघ और हिंदू महासभा खुल करके अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी। कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अंग्रेज़ों के साथ दे रहे थे। ऐसी स्थिति में ये फैसला आया कि बंटवारे का फैसला हो। सबसे दिलचस्प है गांधी का प्रस्ताव। जब गांधी को बुलाया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बुलाया। याद रखिएगा कि गांधी 1917 में कांग्रेस में आते हैं, 17 साल ही रहते हैं एक्टिव। 1934 में कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे देते हैं, ये कहते हुए कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमको बुला लीजिएगा। उसी के तहत विशेष आमंत्रित हैं गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। गांधी ने 2 प्रस्ताव रखा। एक कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, हम आपस में बंटवारा कर लेंगे। दूसरा एक है कि कांग्रेस से अंग्रेज यहाँ से चले जाए, कांग्रेस हम बंटवारा कर लेंगे। और दूसरा है कि हम 2 राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानते। एक प्रस्ताव उनका गिर गया, गांधी जी का पहला प्रस्ताव कि हम बंटवारा आपस में कर लेंगे।
वो नहीं मंजूर किया वर्किंग कमेटी ने। दूसरा उन्होंने मान लिया कि हम 2 राष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानते। आज तक कांग्रेस 2 राष्ट्र को नहीं माना है। ऐसी स्थिति में देश का बंटवारा हुआ। उसमें एक बात और थोड़ी सी झड़प भी हुई है उसका वर्किंग कमेटी में, बड़ा दिलचस्प है वो हिस्सा। वो है कि गांधी जी ने पूछा है कि हमको इतनी बड़े फैसले की हम जानकारी क्यों नहीं दी गई कि बंटवारा होने जा रहा है। तो लोगों ने अलग अलग सफाइयाँ दी, हमने इशारतन बोल दिया तो वगैरह वगैरह, वो सब मैंने लिख दिया है। एनीवे, ये तमाम सारी चीज़ें जो एक तरफा चली हैं, तो इस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अब बाद में पंडित नेहरू और पटेल जी खुद इस चीज़ को स्वीकार किए कि अगर हमको ये अंदाज होता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे पर इतने ज़्यादा धन के यहाँ नुकसान होगा, जन का नुकसान होगा, इतने मारपीट होंगे, इतने कत्ल होंगे, इतने लोग दर बदर होंगे, तो ये फैसला हम कभी नहीं करते, चाहे आज़ादी हमको थोड़ा देर से ही मिलती। लेकिन गांधी जी दूरदर्शी थे, वो पहले ही इस चीज़ को देख चुके थे कि जब बंटवारा होगा, लोग ज़मीन से अपने उखड़ेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो ये झेल नहीं पाएंगे। ये है स्थिति आज की तारीख पे जिस पे जश्न मनाया जा रहा है। एक सवाल है जो बच्चे पूछते हैं कि जिस दिन 15 अगस्त 1947 को लाल किला पर झंडा फहराया जा रहा था और देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, उस दिन मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ थे? इतिहास फिर झूठ बोल रहा है। इतिहास कह रहा है कि साहब वो नोआखाली चले गए थे। नहीं, ऐसा नहीं है। नोआखाली जाने के लिए निकले थे, लेकिन सोहरावर्दी और वहाँ के मेयर ने इनको रोक लिया कि आप किसी तरह से पहले जलते हुए कलकत्ता को बचा लीजिए। तो गांधी जी वहाँ नहीं गए नोआखाली, कलकत्ते को ही उन्होंने शांत किया। कैसे किया, वो बहुत लंबी दास्तान है। तो आज हम आपसे यही अर्ज़ करते हैं कि अपने इतिहास को ज़रा ढंग से धैर्यपूर्वक पढ़ें, समझें और इनके किसी भी तरह के अफवाह में न उड़ें। और जब आप अपनी ज़मीन से, अपने माजी से ज़्यादा अच्छी तरह से जुड़े रहेंगे, भविष्य की कल्पना भी, भविष्य का सपना भी हम अच्छी तरह से देख सकेंगे। आखिरी पायदान से चंचल, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा करके भागीदारी सुनिश्चित करें। शुक्रिया।